नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के केवल एग्ज़ाम के 40 दिन बचे हैं, जिसमें आपको अब तैयारी जो है लास्ट स्टेज पर करनी है और ऐसी करनी है कि बिल्कुल पूरे मेहनत, जोश और जुनून के साथ और फुल एफर्ट के साथ आपको फुल एफर्ट लगाना है। क्योंकि यदि आपने अच्छा स्कोर किया तो आप आने वाली सभी वैकेंसियों में 2024 में जितनी वैकेंसीज यूपी SSSC विभाग के अंतर्गत निकलेंगी, आप उनके अंतर्गत सभी के लिए योग्य हो सकते हो। तो आप अपना बिल्कुल पूरा एफर्ट लगा दीजिए और उसी एफर्ट के साथ उसी मेहनत और जुनून को जिंदा रखने के लिए और भी अच्छा कराने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इस क्लास को लेकर। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, परंतु हमारे किसी एक वजह से जो है वो क्वेश्चन नहीं हो पाते, और वो वजह क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि अच्छी समझ, बेसिक समझ जो है हमें नहीं होती, जिसके चलते हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। और हिंदी में हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए एक गद्यांश, और आज हमारा गद्यांश नंबर 3 है जिस पर हम बात करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि गद्यांश, पद्यांश यानी कि साहित्य जो है हिंदी का, वह आपके लिए 10 नंबर का है इसमें। और ये बहुत प्यारा एक एरिया होता है जहाँ से हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने जोन का पता होना चाहिए कि जिस जोन से वह नंबर खींच सकता है। तो यह है आपके सामने गद्यांश। पहले आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे मेरे साथ, उसके बाद में उन अर्थों को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप उसको टाइम लगाएंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, फिर हमको बताएंगे सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन है, अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारे मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा गद्यांश, जिसमें कहा गया था, ये 2018 के वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, और ऐसे ही आधार पर आपके यूपी SSSC से निकला था ये भी, और यूपी SSSC इसी आधार पर जो है आपको गद्यांश देती है। तो एक बार फिर पढ़ेंगे, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, अन्य चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ प्राप्त होते हैं, चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत में सुखमय के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो ये है आपका गद्यांश। अब समझिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है? किससे रहित राज्य किस काम का? किससे रहित का राज्य किस काम का? तो देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है, भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से, शिक्षकों से। तो आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन है रहित राज्य किस काम का। तो रहित राज्य किस काम का, यहाँ से क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, और किससे? प्रेम जनों से। तो अब आप बताइए, पहले का आंसर क्या मिला है? पहले का आंसर क्या बना है? प्रेम जनों से। ये आपका पहला हो चुका है, तो हमारा आंसर मिल गया है ये प्रेम जनों से। जगत का अर्थ क्या है? तो देखिए, जगत का अर्थ पर्यायवाचक जो होता है वो क्या होता है? संसार होता है। संसार होता है जगत का। ठीक है, विश्व होता है जगत का। क्या होता है? विश्व होता है, जग होता है, दुनिया होती है। ठीक है, ये होते हैं इसके पर्यायवाचक। तो यहाँ इसमें कौन सा? समाज नहीं हो सकता, देश नहीं हो सकता, प्रदेश नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसार। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, निष्फल है। निष्फल मतलब अन्य सारे उपाय निष्फल है, यानी बेकार हैं। अन्य सारे क्या हैं? बेकार। तो अब बेकार का क्या क्या होता है? जैसे कि निष्फल का क्या होता है? बेकार होता है, बेकार होता है। ठीक है, निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, और आपका
व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ। तो आपको निरर्थक ऑप्शन में नहीं है, बेकार ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ऑप्शन में, वो है व्यर्थ ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, अब बात आती है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 पे। किससे ऐश्वर्य के तेज बल पराक्रम प्राप्त नहीं होता? किससे? धन की पूजा से, ईश्वर की पूजा से, व्यक्ति की पूजा से, जानवर की पूजा से। तो यहाँ देखिए कुछ लिखा होगा जरूर जी। देखिए ये है धन की पूजा, धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने वाला। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धन की पूजा से। किसकी पूजा से? धन की पूजा से। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया यहाँ से आंसर। ठीक है, आगे अगर हम बात करने वाले हैं तो 5वां और अंतिम गद्यांश का क्वेश्चन क्या है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है? खेतों से, सुख से खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने के अर्थ से क्या मतलब है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेतों की सिंचाई करना और जीवन को संकट में डालना। तो देखिए इसमें क्या है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। तो देखिए ये है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब अर्थ, जीवन को सुख में बनाना। क्या है मतलब इसका, जीवन को सुख में बनाना। तो दोस्तों इस तरीके से थे इसके 5 आंसर, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 आंसरों के बढ़िया तरीके से जवाब दिए होंगे। ठीक है, हम गद्यांश लेकर आते हैं और हम मंडे से 2 गद्यांश कराया करेंगे आपको एक ही क्लास में, यानी कि अब फिर हम आपके 10 के 10 नंबर का जो है यहाँ से प्रक्रिया शुरू करेंगे 2 गद्यांश कराने की। ठीक है दोस्तों, तो आपको कभी एक एक गद्यांश दिया जा रहा है जिससे कि आप हिम्मत जुटा सको इन क्वेश्चन को करने की। घबराना बिल्कुल नहीं, आपको थोड़े से पर्यायवाचक याद रखने हैं, थोड़े विलोम पर याद रखने हैं। ठीक है, और समानार्थी अनेकार्थी, इन्हीं के आधार पर आपका जो है गद्यांश हो जाता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करें, हम आपके साथ हैं, टेंशन बिल्कुल न लो। हमारी डेली 8 बजे क्लास आती है जीएस को लेकर, फिर हम ये ऐसी क्लास बनाते रहते हैं। ठीक है, हम पूरी तैयारी जो करा रहे हैं, आपकी पैट ही करा रहे हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और पैट की वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।